गजा में आज का सूरज तुलू होते ही इजराइल ने एक और क़यामत ढा दी। इजरायली फायरिंग से इमदादी कैंप ज़िबा खाने का मंजर पेश करने लगे। इजरायली फौज की बिला इश्तियाल और पेशगी इतला दिए बगैर बराह रास्त फायरिंग से 33 फलस्तीनी शहीद हो गए। खुराक के हसूल के लिए इकट्ठे होने वाली हजारों फलस्तीनियों पर इजरायली फौज की फायरिंग से फलस्तीनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, मगर गोलियां हर तरफ उनका ताक़ुब करती रहीं। इजरायली फौज ने ताक ताक कर निशाना बनाया और इमदाद के मुतलाशी 33 फलस्तीनी मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गए। सैकड़ों शदीद जख्मी भी हैं। इमदादी मराकज के अलावा गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इजरायली बमबारी से 73 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और गुज़िश्ता 48 घंटों में नाजरीन इजराइल की खून रेजी से 300 से जायद निहत्ते फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। इमदादी मरकज में हर तरफ लाशें बिखर गए, जख्मी खून में लथपथ तड़पते रहे, मगर इजरायली फौजियों ने एम्बुलेंसेज और एड और इमदादी टीमों को भी इमदादी मरकज में दाखिल नहीं होने दिया। इजराइल ने ताज़ा हमलों में गजा में इंडोनेशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मरवान सुल्तान और उनके अहले खाना के कई अफराद को शहीद कर दिया है। डॉक्टर मरवान रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर तरीन डॉक्टर थे और इजराइल ने उन्हें तल अल हव्वा के इलाके में उनके अपार्टमेंट में निशाना बनाया। उनकी शहादत को एक कैटास्ट्रोफिक लॉस करार दिया जा रहा है। गजा के पहले से ही तबाहाल तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर में डॉक्टर मरवान गुज़िश्ता 50 दिनों में इजरायली हमलों में हलाक होने वाले 17वें हेल्थ केयर वर्कर हैं। नाज़रीन, हेल्थ केयर वर्कर्स वॉच के डायरेक्टर मुआतल असर के मुताबिक डॉक्टर मरवान का कत्ल गजा में हेल्थ केयर वर्कर्स को एक तवील और मुनज़्ज़म ज़ालिमाना मंसूबे के तहत निशाना बनाया जा रहा है। ये एक अलमनाक जानी नुकसान है, बल्कि उनकी कई दिहाइयों की जान बचाने वाली तिब्बी महारत, उनका एक्सपीरियंस, तजर्बा, ये सब खत्म हो चुका है। और वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब फलस्तीनी शहरियों को दरपेश सूरत हाल नाकाबिले यकीन हद तक तबाहकुन है। इस हमले में डॉक्टर मरवान समेत उनकी बीवी ज़ेकरा नरमर, उनकी एक बेटी लामिस मरवान, दामाद मोहम्मद और बहन आमना उमर भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। गुज़िश्ता 50 दिनों में इजराइल बमबारी से 70 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शहीद किया जा चुका है। नाज़रीन, तिब्बी हमले को जानबूझकर मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाने का इजराइल का ये एक घिनौना इक़दाम है। इजराइल जानबूझकर गजा के तिब्बी शोबे को तबाह कर रहा है और डॉक्टर्स की शहादत से दिहाइयों पर मुहित महारत और खिदमात को एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है। इस वक्त गजा में कोई एक हस्पताल भी फाल नहीं है और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब 20 लाख फलस्तीनी बाशिंदे जंग के साए में खामोश बैठे हैं, रोज इंतजार कर रहे हैं। इजराइल ने जानबूझकर गजा के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तो नाबूद कर दिया है। द न्यू स्टेट्समैन में तानिया हज हसन ने गजा के एक डॉक्टर का जिंदगी और मौत का तजर्बा शेयर करते हुए ये लिखा है कि डॉक्टर्स के मुताबिक हम ऐसे मरीजों के दरमियान भाग रहे थे कि जो तेजी से खून खो रहे थे और तेजी से जिंदगी की बाजी हार रहे थे। हमें बहुत तकलीफदेह फैसले करना पड़ रहे थे कि पहले किन बच्चों को तिब्बी मदद फराहम करें। कुछ बच्चों की चोटें ऐसी थीं कि जिनसे वो बच नहीं सकते थे। कुछ बच्चों को बचाया जा सकता था, लेकिन हमारे पास वसाइल और तिब्बी सामान कम था। मैं इन बच्चों को उनके चेहरों, उनके कान की बालियों, उनके छोटे छोटे दूध के दांतों से याद रखती रही। मेरे पास एक ऐसी बच्ची लाई गई कि जिसकी उम्र 1 साल से भी कम थी। इसकी आंतों में कई सुराख हो चुके थे, गुर्दे से खून बह रहा था और दिमाग में सूजन थी। इजरायली बमबारी ने इनके घर को निशाना बनाया था और इस हमले में बच्ची की मां हलाक और वालिद शदीद जख्मी हो गया था। इसी तरह का एक और दिलखराश मंजर वॉरफेयर एनालिसिस ने पोस्ट किया है। नाजरीन, इस पोस्ट में एक 2.5 साल की छोटी सी बच्ची की वीडियो शेयर की गई है। नाजरीन, इस बच्ची का पूरा खानदान इजराइल ने शहीद कर दिया है। इस मासूम बच्ची की आंख और टांग जाया हो चुकी है। गजा में रोजाना ऐसी हौलनाक सैकड़ों कहानियां सामने आती हैं कि जिन्हें देख और सुनकर दिल पाश पाश हो जाता है। गजा की एक और 8 साला बच्ची कि जिसका पूरा खानदान इजराइल ने शहीद कर दिया और ये अब अकेली है। इस दुनिया में इसका कोई हकीकी रिश्तेदार जिंदा ही नहीं बचा। नाज़रीन, अब ये कहाँ रहेगी, किसके पास रहेगी, कौन इसकी देखभाल करेगा, इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं। गजा के दर्दनाक मनाजिर करबो बला की एक ऐसी दास्तान है कि जिन पर खुराक बंद है, पानी बंद है। कई कई दिन तक भूखे प्यासे फलस्तीनी जब एड और इमदादी कैंपों की तरफ बढ़ते हैं तो मौत मुंह खोले निगलने को तैयार होती है। घर छोड़कर कैंपों में जिंदगी की अमान चाहते हैं तो इजराइल आसमान से आग बरसा देता है और जब जख्मी जिंदगी की बका के लिए अस्पतालों का रुख करते हैं
तो अस्पतालों को ही बारूद से उड़ा दिया जाता है। पूरे गजा में कहीं भी जिंदगी महफूज नहीं, और जो जिंदगियों की बचाव की तगोदो करते हैं, इजराइल उन डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को भी चुन चुन कर निशाना बना देता है। बीबीसी ने गजा के उन डॉक्टर्स की हालत जार, उनको निशाना बनाने, गिरफ्तार करने, उन पर तशद्दुद करने के हकायक पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म बनाई। इस फिल्म को नशर करने से रोक दिया गया। फिर इसके बाद चैनल 4 ने इस फिल्म को डॉक्टर अंडर अटैक के नाम से जारी किया है। इस फिल्म के मनाजिर हकीकत पर मबनी हैं और इन्हें देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गजा में डॉक्टर्स किन हालात में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इजराइल उनके साथ क्या सलूक कर रहा है। इस फिल्म के कुछ हिस्से आपको दिखाते हैं। इस फिल्म में गजा के 36 अस्पतालों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया दिखाया जा रहा है। ये भी दिखाया जा रहा है कि पहले इजराइल अस्पताल पर बमबारी करता है, फिर अस्पताल की बिल्डिंग को इजरायली फौजी घेर लेते हैं और फिर इमारत पर टैंक और बुलडोजर चढ़ा देते हैं। नाज़रीन, छापे मारे जाते हैं और तिब्बी अमले को गिरफ्तार किया जाता है, और जब तक अस्पताल गैर फाल, इनएक्टिव, कंप्लीटली अनऑपरेशनल नहीं हो जाता, उस वक्त तक इजरायली फौजी आगे नहीं बढ़ते। इस तरीकाकार से एक एक करके गजा के तमाम अस्पतालों को गैर फाल कर दिया गया है, और ये सब एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के जरिए किया जा रहा है। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि डॉक्टर्स पानी और बिजली के बगैर जख्मियों का इलाज कैसे कर रहे हैं, किस तरह तयन कर रहे हैं कि हु टू अटेंड टू फर्स्ट। इजरायली फौजियों की तरफ से जिनसी ज्यादती की वीडियोस भी फिल्म का हिस्सा हैं, और जख्मी और शहीद बच्चों की एक बड़ी तादाद भी दिखाई गई है। यह भी दिखाया गया है कि एक डॉक्टर खालिद हमूदा, जिनके घर पर हमला हुआ और इस हमले में उनकी 10 रिश्तेदार शहीद हो गए, और जिन लम्हों बाद हमने देखा कि जिंदा बच जाने वाली डॉक्टर की जो अपनी बीवी थी और बेटी थी, उनको भी ड्रोन से निशाना बना दिया गया। फिर डॉक्टर साहब भागकर अस्पताल में पनाह लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अस्पताल पर भी छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद उन्हें शहीद कर दिया जाता है। इसी तरह डॉक्टर अदनान को भी गिरफ्तार किया गया, उन्हें बरहना करके उनकी तलाशी ली गई और फिर उन्हें भी गायब कर दिया गया। बादशाह जेल में उनको तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया, और फिर उनके अहले खाना को डेड बॉडी के साथ उनकी रिकॉर्ड की गई एक वॉइस जारी की गई कि जिसमें वो अपने बच्चों से ये कह रहे हैं कि अपनी वालदा का बहुत ख्याल रखना। गजा के हर घर, हर खानदान की ऐसी ही एक दिलखराश दास्तान है, मगर इन मजालिम के खिलाफ बोलने और इन्हें दिखाने की जुर्रत मगरिब का नाम नेहाद मीडिया कर ही नहीं सकता। बीबीसी के अपने ही 100 से जायद लोगों और 300 से जायद दीगर मीडिया पर्सन्स ने खत लिखा है और इस बरतानवी नशियाती इदारे को इजराइल की PR मशीन करार दे दिया है। खत में कहा गया है कि गजा के मामले पे बीबीसी की रिपोर्टिंग इदारा जाती मेयार से और स्टैंडर्ड से बहुत कम है, और बीबीसी का हर फर्द इजराइल की PR मशीन के किरदार अदा करने पर शर्मिंदगी और तशवीश में मुब्तला है। इस खत में बीबीसी के बोर्ड डायरेक्टर रॉबी गिब के इजरायली न्यूज़पेपर द जूइश क्रॉनिकल के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी गैर जानिबदारी पर भी सवालात उठाए गए हैं, और ये कहा गया है कि इजरायली मौक़िफ़ को तरजीह और फ़लस्तीनी अवाम की हालत ज़ार को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंगबंदी से मुतल्लिक बयान के बाद अब एक मुहिम सी उम्मीद पैदा ज़रूर हुई है कि अगले चंद दिनों में इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का कोई मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजराइल और हमास के मुमकिना मुआहिदे से मुतल्लिक कुछ तफसीलात शाया की हैं। अखबार के मुताबिक इस मुआहिदे में 10 जिंदा इजरायली अर्गमालियों की रिहाई और 18 जख्मियों की मुंतकली शामिल है, और उनके बदले फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। ये रिहाई और लाशों की मुंतकली 5 मराहिल में मुकम्मल होगी कि जो 60 दिन की मुजवज़ा जंग बंदी में अंजाम दी जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमास से मंसूब एक बयान भी शाया किया है, और इसमें हमास ने कहा है कि सालिसी कराने वाले मुमालिक संजीदा मुज़ाकरात की खातिर भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और हम इस मामले को आला दर्जे की जिम्मेदारी के साथ ले रहे हैं, और हम एक ऐसा मुआहिदा हासिल करना चाहते हैं कि जो जारियत के खात्मे, इजरायली फौजों के इनखला की तकमील और हमारे अवाम के लिए फौरी इमदाद की जमानत दे। इसी तरह अमरीकी नशियाती इदारे CBS ने भी ज़राए के हवाले से ये बताया है नाजरीन कि इजरायली हुक्काम गजा में आर्जी जंगबंदी के लिए आमादा नजर आ रहे हैं, मगर ये उम्मीदें और कयास आराइयां क्या रंग लाती हैं, इसका फैसला 7 जुलाई को अमरीकी सदर इजरायली वजीर आजम की मुलाकात में होगा। लेकिन एवरी डे टिल दैट टाइम इवन रोज शहादतें हो रही हैं। लेकिन गजा आज जिस कर्ब और तकलीफ से गुजर रहा है, उम्मत इस इम्तिहान से कई बार गुजरी है। मुहर्रम उल हराम के इन्हीं दिनों में
امام حسین علیہ السلام کا ایک قافلہ مدینے سے چل کر کربلا پہنچا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نہتے خاندان کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوا۔ ننھے علی اصغر کے گلے میں تیر پیوست ہو گئے، جوان علی اکبر کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، 56 برس کی حضرت زینب علیہ السلام ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، ان کی چادر چھین لی گئی، نواسہ رسول کا سر کاٹ کر نیزے پر لٹکا دیا گیا، مگر امت محمدیہ نہ کل جھکی تھی اور نہ ہی آج اسرائیلی ظلم و بربریت پر غزہ کے مومن پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آپ ایک ایک بچے کو دیکھیے، ایک ایک لاش سامنے ہوتی ہے اور وہ اللہ کو پکارتی ہے، وہ پوری قوم۔ حزب اللہ و نعم الوکیل، اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ معصوم فلسطینیوں کی یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔